हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजनी। तो आज का टॉपिक है बी क्रिएटिव। चलो कुछ वेस्ट और कबाड़ जो हमारे पास ऑनलाइन सामान आ जाते हैं उनके बॉक्सेस से कुछ नया बनाएं। और साथ में मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ कुछ ऑर्गेनाइजिंग की। और नया क्यों खरीदें जब हम इन वेस्ट सामानों को रिसाइकिल कर सकते हैं और बना सकते हैं नई नई चीज़ें, जिससे मेरे घर की कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे किचन की, घर की, रूम की। तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वही ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वेलकम बैक टू रजनीज कॉर्नर फॉर एवरीथिंग एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल। So today I am here to present my simple, lovely, pretty ideas and DIY. Let's start. सबसे पहले एक छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉक्स बैंड हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। इसकी सपोर्ट के लिए मैंने अंदर से एक मतलब 2 पीसेस साइड लगा दिए हैं, फेविकॉल से चिपका दिए हैं। और अब मैं इसको रैप करूँगी कपड़े से। हाँ, मैं यार यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सारा कपड़ा और ये क्या कहते हैं बॉक्सेस यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास ऑनलाइन सामान से बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैं ये प्यारा सा कपड़ा मिल गया था और ये इतना ही था, बाई चांस ऐसा लग रहा था जैसे इसके लिए ही कभी कट करके मैंने छोड़ दिया हो। तो इसमें एम्ब्रॉयडरी थी तो इसको मैंने फ्रंट में ला दिया है ताकि उसका लुक थोड़ा सा अच्छा सा लगे। नहीं भी हो आपके पास, सिंपल हो तो उस कपड़े को आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। बट कपड़ा लगाने से ना और यहाँ पेपर लगाने से ना बहुत अच्छा लुक आता है ऑर्गेनाइजर्स बनाने में इस कार्डबोर्ड पर। तो अगर पेपर भी लगा सकती थी, पर पेपर लाने के लिए पैसे क्यों खर्च करना जब हमारे पास इतने सारे वेस्ट कपड़े और ये बॉक्सेस पड़े ही हैं। तो ऑर्गेनाइज़र का ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी और ये कपड़े वेस्ट जो पड़े थे छोटे मोटे यूज़ भी हो जाएंगे। आप नॉर्मल अपनी पुरानी टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह, कपड़ा, साड़ी, सूट, चुन्नी, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं इनको रैप करने के लिए। तो नीचे भी मैंने ऑर्गेनाइज़र को ये फेविकॉल लगा दिया है जिससे कि ये पूरा अच्छे से पैक हो जाएगा और हमारे कहीं से भी कार्डबोर्ड का पीस नज़र नहीं आएगा। नीचे से लुक अच्छी देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक सेम साइज़ का कट किया है, उसको थोड़ा सा छोटा किया है उससे, ताकि वो साइड से दिखाई ना दे। और नीचे का जो बेस है ना वो थोड़ा सा अच्छा, लुक में भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग भी बन जाए। तो ये है मेरा फाइनल लुक साइड का। बट अंदर से भी हमें अच्छे से फिनिशिंग देनी है तो इसके लिए भी मैंने एक सेम साइज़ का कट किया। पर साइड में जो कपड़ा जो लास्ट का कपड़ा था उसको मैं चिपका दिया है फेविकॉल से और एक कार्डबोर्ड का ही पीस कट करके मैंने उसको अंदर से लगा दिया है ताकि ये कपड़ा भी सेट हो जाए और मेरा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाए। ये बहुत ही सिंपल था, ईजी था और आपको बेसिक पॉइंट समझ आ जाएंगे कि किस तरह से रैप करना था। ये ईजी सा बन गया है और अब मैं इसका यूज़ करना दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। ये है मेकअप के सामान जो मुझे कभी पार्टी वगैरह टाइम में ही यूज़ होते हैं, डेली टाइम में इनको यूज़ नहीं है। तो इनको मैंने अच्छे से इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और छोटा सा होने के बाद भी इसमें काफ़ी सामान आ गया है। और एक और चीज़ दिखा देती हूँ, मैं साथ साथ काम कर रही थी तो मुझे आइडिया आया। देखिए ये ना मेरे बिंदियाँ होती हैं ना जो, तो मैं उनको ना इतने सारे वो पैकेट्स जो होते हैं ना उसका जो कवर आता है वो इतना बड़ा होता है, हार्ड होता है, उसको रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है। इतने बड़े की क्या ज़रूरत है। तो मैं उसको ना पॉलीथीन निकाल लेती हूँ। ये कितनी पतली सी होती है और इसमें काफ़ी सारी बिंदियाँ होती हैं। देखिए मेन क्या है, हमारे बिंदियों वाला जो पॉलीथीन है ना वही यूज़ किया है। इतना बड़ा कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उनको फेंक देती हूँ और सारी जैसे ही बिंदी आती है ना नई, मैं उसमें तुरंत ही निकाल लेती हूँ और उसको फेंक देती हूँ और इनको रख देती हूँ इस तरह के बॉक्स में। ये देखिए एक ही 2 बिंदी बची हैं इसमें और इसकी वजह से ना वो पूरा के पूरा इतना स्पेस लेता। तो मैं सबको ही इस तरह से निकाल के और इनको रख लेती हूँ इस छोटी सी बॉक्स में। और ये मैं ऐसे ही रख दिया है मैंने ताकि इसको कवर कर सके। और छोटी सी डब्बी में इतना बड़ा जो सामान था वो मेरे छोटी सी डिब्बी में आ गया, स्पेस भी बच गया और इतना तामझाम भी नहीं रखना पड़ता। इसके बाद भी मेरे पास सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस बच गया है इसमें नेल पेंट डाल लूँगी मैं बाहर वाली और मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। ये एक और बॉक्स है जो मेरे सामान के साथ आया है, इसको तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। और इसका जो नीचे का और ऊपर का कवर का था ना वो मैंने दोनों यूज़ किए हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो कार्डबोर्ड को मैंने इसमें ना नीचे से, ये भी मेरा ऑनलाइन में जो सामान आया उसके साथ आया था ये, तो इसको नीचे बिछा दिया है क्योंकि मैं इस पर ऑयल रखने वाली हूँ। साथ में मैंने इस पर कपड़ा बिछा लिया है और ताकि लुक भी अच्छे से आए और नीचे से ये दिखाई भी ना दे और कहीं पर भी स्लिप ना करे। इस तरह से उसको बिछाने के लिए मेरा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज़र बन गया है बिना किसी मेहनत के। बट हम इसको यूज़ किस तरह से करते हैं ना, वो आइडिया इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसमें रख दिया है ऑयल कंटेनर्स रख दिए हैं अपने, क्योंकि ये ग्लास के हैं तो मतलब कांच के हैं, तो डायरेक्ट रखने पे ना ये टूटने का डर रहता है। तो मैंने इस तरह से उसके अंदर रख दिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में भी। और सेम इसका जो कवर था ना, मैं उसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ, देखिए इस तरह के ना बॉक्स के हमारे पास जो ढक्कन होते हैं ना, कैप होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो कंटेनर आते हैं मैं उनका भी कैप ले लेती हूँ ताकि फ्रिज में सामान रखने में ढकने के काम आते हैं। और जो बॉक्स ख़राब, अब कई लोग क्या होते हैं बॉक्स पे लगा के रखते हैं, पर मैं उनको नहीं लगा के रखती हूँ, उसके एक के अंदर एक रखती हूँ ताकि स्पेस कम हो। और इन कैप को रखती हूँ मैं इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में, डब्बे में मतलब डाल के। पर ये काफ़ी स्पेस ले रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और अब मेरे पास जब ये डिब्बा है, मतलब उसका कैप का है, तो मैंने सेम उसी तरह का कपड़ा बिछाया और सेम बना लिया उसको सेम, ताकि दिखे दोनों। और ये देखो मेरा परफेक्ट साइज़ आ रहा था इसमें कैप रखने के लिए, तो मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह यूज़ कर लिया। आप भी ना, अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप कार्डबोर्ड से कट करके सेम जो मैंने पहला कपड़े का बना के दिखाया है आप वैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो पिंक वाला पहले दिखाया आपको, ताकि आप उस तरह से आइडिया लेके बना सकें। अब मैं कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं बना रही हूँ, बहुत ही प्यारी चीज़ बना रही हूँ, तो आप इसको कंटिन्यू देखिए। तो मैंने ले लिया है इस तरह का एक बड़ा सा डब्बा और इसमें मैंने इसको 3 पीस कट कर लिए हैं। साइज़ लिया है मैंने 10 इस तरह से और 12 इस शेप में। आप थोड़ा सा बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने 3 पीस लिए हैं और साथ में स्ट्रिप्स लिए हैं मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप्स कट की हैं मैंने। ये स्ट्रिप्स बहुत सारी स्ट्रिप्स कट की हैं और इनका बहुत अच्छे से यूज़ है। इस तरह से ना मैंने इनको चिपकाना है एक के ऊपर एक। ये फर्स्ट चिपकाई थी, इसके बाद है सेकंड ने इसके ऊपर चिपका रही हूँ स्ट्रिप। ये मैंने 3 स्ट्रिप चिपकाई हैं एक के ऊपर एक इस तरह से, देखिए। और इसको जो आप देखेंगे ना इसका कि क्या करने वाली है, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारा काम करने वाली हूँ मैं इससे। बहुत ही अच्छा सा यूज़ है इस मीन्स बनने वाला है DIY इसका। तो आप देखिए पूरा, और इस तरह से मैंने 3 स्ट्रिप इस साइड भी चिपका दी हैं। तो इस तरह से ये बन गया और मैं इधर भी चिपकाऊंगी। एक्चुअली मुझे ना ये बेस थोड़ा मोटा सा करना है साइड से। आप इसको 1 इंच का भी और ज़्यादा लें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं, पर फेविकॉल ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैंने पूरा बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स नहीं ली, छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट की हैं। और 3 तरह से चारों तरफ से मीन्स इसको मैंने अच्छे से इस तरह से स्ट्रिप लगा दी और एक फ्रेम बन गया। बट फ्रेम का ये उल्टा हिस्सा है, इसमें हमें ध्यान के रखना है यहाँ पर प्लेन होना चाहिए। अंदर से टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रिप्स हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लेन होना चाहिए। तो ये है उल्टा और इसका फ्रंट साइड है ये वाला। और इस तरह से मैंने तीनों फ्रेम रेडी कर लिए हैं इस तरह से। और अब हमें करना क्या है, इस पर चढ़ाना है कपड़ा। जी हाँ, और मैंने अपना प्लेन कपड़ा नीचे रख दिया है, जो नीचे के रियल साइड है मीन्स राइट साइड है, और जो ये है अपोजिट साइड है। इसको अब मैं साइड में कॉर्नर से बहुत अच्छे से ध्यान देना बस आपको, और इसको फिनिशिंग से इस तरह से टर्न करना। तो अब मैं इसको चिपका लेती हूँ फेविकॉल से। तो इस पे चिपकाने के लिए स्टार्ट करते हैं। फेविकॉल लगाया मैंने इस तरह से रैप करके इसको, कपड़े को इस तरह से टर्न करके इस तरह से चिपका लिया है। सेम हम चारों साइड से करेंगे। हमें कपड़े को, मेरे को देखो साइड से कटिंग भी नहीं थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, उसे हमें सीधा चिपकाना है। मुझे जो बैक साइड है ना वही एकदम करेक्ट चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया है। कपड़ा छोटा है बड़ा है, बट हमारा साइड का और बैक साइड कवर करना चाहिए बस, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इधर मोटा मोटा सा, तो इसलिए मैंने साइड का जो पोर्शन है ना वो उसे कट करके फेंक दिया। आप डायरेक्ट भी चिपका सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब मैं इसको भी चिपका दूंगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा लगाती है तो फेविकॉल ही वेस्ट होता मेरा। इस तरह से इसको टर्न करके बस कॉर्नर्स पे ध्यान रखना है आपको, कॉर्नर्स में फिनिशिंग आनी चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। और इस तरह से मैं फेविकॉल लगा के हुए इसे, बहुत ही यूनिक तरीका है, आपने पहले शायद ही देखा हो। मुझे तो बस कपड़े और ये कार्डबोर्ड यूज़ करने थे, तो मैं बहुत तरीके से सोच रही थी कि किस किस तरह से यूज़ कर सकती है। देखिए पेंटिंग रेडी हो गई बातों ही बातों में। और देखिए कितना प्यारा पेंटिंग है। इसको आप पेपर लेकर लाकर लगाते तो कितना कॉस्टली पड़ जाता बेकार में। तो मेरे दोनों ही वेस्ट चीज़ों से कितना अच्छे से एक पेंटिंग रेडी हो गई। बट मैंने जो बाकी 2 है ना वो एक अलग कपड़े से रैप किए हैं, देखो इस तरह से, मतलब वो दोनों सेम कए हैं। आप तीनों अलग अलग कर सकते हैं, तीनों सेम कर सकते हैं, या एक सेट की तरह बना सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ से फेविकॉल लगा के इस तरह से, देखो ये कपड़ा ना छोटा था फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये मेरी तीनों पेंटिंग रेडी हो गई, वो भी फ्री में।
आई होप कि आपको ये पेंटिंग आइडिया बहुत पसंद आया होगा। देखिए बहुत ही लुक भी इसका बहुत ही प्यारा आ रहा था लिविंग रूम में लगा के, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि ना मुझे यहाँ पे कील लगाना अलाउड नहीं है, तो मैं बस जो अवेलेबल थी मैं उसी पे लगा रही थी। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम पहले से हैंग किए हुए थे तो मैंने वहीं पे लगाया है। एक्चुअली मैं लगाना इसे दूसरे तरीके से चाहती थी तो वो लग नहीं पाया। तो आप मुझे बताइएगा कि ये ऐसे अच्छा लग रहा है या मैं इसको चेंज करूँ। चेंज कैसे कर रही थी, एक्चुअली मैं इसको लेकर आई और बहुत ही हल्के यहाँ पे इसे डबल टेप से भी लगा सकते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि थोड़ा डबल टेप से लगा लूँ, और इसे हैंग करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे जो कॉर्नर्स बन रहे थे ना उनको बस आपको इस तरह से हुक लगा के अटैच करने हैं। तो अब देखिए ये ना मेरा ऊपर नीचे थे ये थोड़े, तो ये मेरा ना सेटिंग नहीं बन रही थी, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ चेंज करने का। बाकी अभी मैंने जिस तरह से लगा दिया है, अभी लगा के छोड़ दिया है, इस तरह से लगाया है। तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए कि कैसा लग रहा है, आइडिया आपको कैसा लगा। अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप कि आपको सारे आइडिया पसंद आ रहे हों। तो नेक्स्ट है ये भी, देखो अंदर बैंड होता है तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं और इसमें से इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट भी कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से सपोर्ट देने से ना ये अंदर की तरफ बैंड नहीं होता। क्योंकि कट कर दूंगी तो ये बॉक्स छोटा हो जाएगा और जो भी बनने वाला है वो बहुत छोटा स्पेस बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से मैंने उसका साइज़ का कट किया और इस तरह से इसमें लगा दिया, जिससे क्या है ना वो बैंड नहीं होगा अब आगे से। और इस तरह से ना मैंने टेप लगा के इसको अटैच कर दिया, डबल सिक्योर कर दिया है, ताकि अब ये कहीं पे भी हिलेगा भी नहीं और फेविकॉल से अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए कितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग सा बॉक्स बन गया, ना इधर से हिलेगा अब अंदर की तरफ जाएगा और ना ही इधर से। तो बहुत ही अच्छा और गहराई वाला बॉक्स एक रेडी हो गया। अब हम इसको कवर करने के लिए एक अलग तरीके से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना मेरे को एक ये कपड़ा ना बस एक सेम लेना था, तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया। एक मुझे बड़ा कपड़ा यूज़ हो गया और इसके साइड में हमें दोनों साइड स्टिचिंग मार्जिन देते हुए हाफ इंच का इसके बराबर जो ज़्यादा चौड़ाई वाली जगह है ना लंबी वाली, उसके हिस्से उसके अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेना है। अब बचे कपड़े में से जो छोटा वाला चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेना है, मार्जिन भी देना है स्टिचिंग का, और अंदर भी अच्छे से ये नापने का तरीका क्या है, जो अंदर ये अच्छे से चला जाए और पूरा बाहर भी कवर करे इस तरह से, और स्टिचिंग मार्जिन देना है साथ में। इस तरह से हमें 2 पीस कट करने हैं, क्योंकि 2 पोर्शन है, एक इस साइड लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो 2 साइड को कट कर लेना है। अब बिछाइए, देखो किस तरह से बिछाना है। जो हमारा पहले बड़े वाला पोर्शन था उसमें ये जो छोटे छोटे साइड्स हैं दोनों, उनको इस तरह से मिड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें इनको अटैच करना है। मिड पॉइंट आपका ना हो सिलाई वाला तो आप मिड पॉइंट पहले से ही कट करके निशान लगा के रख लें और इस तरह से हम अटैच कर दें। स्टिचिंग मैंने कर ली है, अटैच कर लिए हैं ये पोर्शन भी, और इस तरह से हम इसको बॉक्स को रखेंगे ऊपर बिल्कुल मिड में, और इस तरह से हम नाप लेंगे। पहले इसको इस तरह से चढ़ाना नहीं है, बट आपको मैं कुछ तरीका बता रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ अलग तरीका है, ये बस बताती हूँ आगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको अंदर डाल के एक बार चेक करेंगे, और जो साइड का जो ये पोर्शन है ना, जो मार्जिन दिए थे हम उस पर स्टिचिंग करनी है। अब इन पे इस तरह से, अगर आप पे डायरेक्ट नहीं होती है, इन चारों पे करनी है। अगर आप पे डायरेक्ट नहीं होती है तो आप मेरी तरह आप आलपिन लगा सकते हैं। देखो आलपिन लगा के ना मैंने सिक्योर कर ली है, ताकि मुझे पता लग जाए कहाँ पे होएगा, और एकदम फिटिंग वाला निशान लगा के हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरा अच्छे से लगानी है। आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से इसको सिल सकते हैं, आलपिन नहीं लगाओ, डायरेक्ट आप इसको सिल दो, पर इसके गत्ते से हटा देना। ये पूरा ऊपर तक सिलना है, उसे हमें छोटा बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ऊपर तक सिलना है इसको। अब इसको आराम से इसको इसमें से निकाल लो ताकि सिल पाओ। अगर आप हाथ से सिल रहे हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही सिलते जाइए और बिल्कुल टाइट टाइट सिलना है और इसको निकाल देना है। मैं सिलाई लगा के लाती हूँ इस तो पूरे एंड तक। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको बिल्कुल भी सीधा नहीं करना है, हमें इसको उल्टा ही रहने देना है, और अब इसको अंदर से डालना है। देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। आप क्या सोच रहे थे कि इसको बाहर से कवर करने वाली हूँ, पर इसको मैंने अंदर से कवर किया है। जो सिलाई थी वो बिल्कुल भी हमें कॉर्नर पर ही लानी है, साइड में इधर उधर नहीं हो, और जो अंदर का जो पोर्शन है उसको भी हमें अलग से अच्छे से सेट कर देना है कॉर्नर्स मिलाकर। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है। बिल्कुल जो सिलाई है कॉर्नर्स पे डालनी है और अंदर के कॉर्नर्स में जाने चाहिए। तो ये इस तरह से अंदर से ये सब लुक आएगा। और जब बाहर का पोर्शन की बात है, हम अंदर सेट करने के बाद जो बाहर भी है वो उसको हम इस तरह से फेविकॉल, जैसे पिंक वाले में लगाया था सेम इसी तरह से मैं फेविकॉल लगा के इसको नीचे वाले एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर चिपका दूंगी नीचे की तरफ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, नहीं चिपकेगा थोड़ा सा नहीं तो बाहर से लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने इसको चारों पोर्शन
पोर्शन चिपका दिए हैं और सेम उसी तरह से मैंने इसको उस पर नीचे कार्डबोर्ड साइज़ का कट करके नीचे भी चिपका दूँगी, जिससे नीचे की लुक भी अच्छी आए, फिनिशिंग भी दिखे और नीचे का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद मैंने लिया है एक चिकन का कपड़ा, ये मुझे मिल गया था तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा था ये छोटा सा पीस का। और इसमें मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है जॉइंट लगा लगा के और इस तरह से नाप कर उसको मैंने सिल के ले आई हूँ और इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया है। देखिए वीडियो मैंने बहुत ही स्पीड से दिखाई है क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, इसके बावजूद मैंने कुछ DIY छोड़ दिए हैं, इसमें नहीं आई वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। ऊपर से मैंने उसको फेविकॉल लगा के चिपका दिया है और नीचे लगाने वाली हूँ मैं रस्सी। ये जो रस्सी है वो ऑनलाइन मिल जाती है या आपको आराम से शॉप पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के या फिर लेसेस वगैरह मिलती है वहाँ मिल जाएंगी। इस तरह से ना इसको जो ऊपर वाला कपड़ा था उसको पकड़ते पकड़ते अच्छे से जहाँ दब जाए वहाँ तक इसमें हमें रस्सी को लगाना है। इसको पतली सी डोरी टाइप की रस्सी है, मैंने ऑनलाइन वैसे एक जूट की रस्सी मंगाई थी पर ये थोड़ी अलग टाइप की आ गई पर अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र जैसा बन गया है। मैंने इसको सुंदर बनाने के लिए एक बटरफ्लाई वाला बनाया है। ये बटरफ्लाई आप मुझे कमेंट करके बताइए बनानी आती है तो, नहीं आती है तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जहाँ पे बाकी DIY भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि इस वीडियो में पूरे नहीं आ पाए हैं, मैंने बहुत सारे DIY बना लिए हैं। तो इस तरह से इसको बना के रस्सी से ही बांध कर इतना प्यारा सा लग रहा था तो इसको फेविकॉल से मैंने चिपका दिया है इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है मेरा। देखिए अंदर भी पूरा अच्छे से कपड़ा है सेट हो गया है। तो अब मैं इसका यूज़ बताती हूँ। बच्चे खेलते हैं लिविंग रूम में, उन्हें लिविंग रूम में ही खेलना पसंद आता है और सामान वहीं छोड़ देते हैं खेल कर। बड़े वाला जो मेरा बेटा है वो थोड़ा रख देता है, छोटा वाला इतना नहीं रख पाता है, तो उसके लिए मैंने बॉल बन गई उसकी, दिखा रहा था मुझको, तो उसी के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो वो क्या करेगा इस तरह से ना, जो खेल रहा है उनको रख देगा साथ में। वैसे मैं सारे टॉयज़ अलग अलग रखती हूँ पर हर बार नहीं होता कि उनको सेट करने का टाइम होता है, जैसे नाइट टाइम में। तो ये ऑर्गेनाइज़र बन गया वो खेलने के लिए। और ये साथ में इसको सुंदर सा इसलिए बनाया है कि अगर लिविंग रूम में रहेगा तो देखने में सुंदर भी लगेगा और टॉय साइड में कॉर्नर्स में रखे रहेंगे तो वो खेल भी लेगा। आई होप कि आपको सारे DIY पसंद आए हों। कमेंट करके बताइए कि मुझे कौन सा आपको DIY सबसे पसंद आया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।